अब आने वाला है बिहार का चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर या नवंबर 2025 में हो जाएंगे। कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो दलगत बातें, जातिगत बातें छोड़िए। बिहार सबसे टैलेंटेड स्टेट रहा है। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, चाणक्य कौटिल्य की धरती है, जयप्रकाश बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। क्या बार बार बताना है? वैसे लोग हैं। आजादी के समय हम तमिलनाडु के बराबर थे, महाराष्ट्र गुजरात हमसे पीछे थे। आज हम इतने कैसे पिछड़ गए? सोचने की बात है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ गंदे ऐसे नेता आए, लगभग पिछले 37-38 वर्षों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार को पीछे की तरफ ले जाने का काम किया है। बिहार में यदि बेरोजगारी है, बिहार में यदि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, बिहार में यदि मेडिकल की फैसिलिटी सबसे खराब है, लोग बाहर जाते हैं, बिहार में यदि युवा एक रिक्शा चलाकर तक पैसा कमाने के लायक नहीं रह गया, तो क्या सरकारें दोषी नहीं है? ये आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, तो सरकार में कौन था? आप ही तो थे। तो क्या अब हम दलगत जातिगत बातों से ऊपर उठकर यह बात न करें कि गुजरात में तो धोलेरा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया, वो टाउनशिप जो बना नहीं है। हमारे यहां तुमने क्या किया? वहां नई बुलेट ट्रेन देते हो अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए, उसको पैसेंजर मिलेंगे, और हमको सिर्फ एक श्रमिक का ट्रेन दिया, मोदी जी ने आकर अनाउंस किया, और उसका एक स्टेशन देंगे। शर्म की बात है। क्या हमारे यहाँ कृषि बहुत बड़ा उद्योग नहीं बन सकता है? क्या पैकेज्ड फूड हमारे यहाँ बहुत बड़ा उद्योग नहीं बन सकता है? क्या सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ बहुत बड़ा उद्योग नहीं बन सकता? नीतीश बाबू बताते हैं कि हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है, इसीलिए। भाई साहब, सॉफ्टवेयर के लिए पोर्ट नहीं लगता है। हमारे जैसे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं हमारे यहाँ, और उनको बिहार में काम करने की बड़ी इच्छा है। लेकिन आप देखिए कि हम इस बात से बहुत खुश हैं कि हमारे एयरपोर्ट से, पटना से और रांची से भी बहुत हद तक, पटना से मुंबई के लिए, पुणे के लिए, हैदराबाद के लिए, बेंगलुरु के लिए बहुत फ्लाइटें आ गई हैं। साहब, खुश होने की बात नहीं है। यहाँ से पढ़े लिखे मजदूर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते हैं वहां काम करने। मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं बना सकते? दरभंगा में क्यों नहीं बना सकते? पटना में क्यों नहीं, फुलवारी शरीफ में बना सकते? गया में, नवादा में क्यों नहीं बना सकते आप सॉफ्टवेयर पार्क? कलकत्ता में न्यू टाउन बन सकता है, आप नहीं बना सकते? तो देखिए, अब तो वैसी सरकार चाहिए जहां नेता कुर्सी बचाने के चक्कर में ना लगे हों, सच में काम कर सकते हो। और अब आप वोट देना तो इन बातों का, 4-5 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, नकली शराबबंदी एक बहुत बड़ा धोखा है। होम डिलीवरी तो चल रही है, 100 रुपए का चीज 400 रुपए में तो मिल ही रहा है। कितना बड़ा नेक्सस है। और ये शराबबंदी करने से जो 25,000 करोड़ का राजस्व का प्रतिवर्ष का नुकसान है, वो कहां जा रहा है? वह तो प्रदेश में आता। दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, पटना में, गया में। मेरे बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ सके? क्योंकि आपने क्वालिटी इतनी खराब कर दी है एजुकेशन की। मिड डे मील के नाम पे भी आप छिपकली गिरा हुआ, मकड़ा गिरा हुआ खिचड़ी बांट रहे हैं। कैसी बात करते हैं? आपको एजुकेशन के पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। आप राजनीति छोड़िए, आप कुछ अच्छा काम कीजिए। यकीन मानिए, किसी भी नेता को जनता भर भर के वोट देगी यदि वह काम करे। आपके यहां मेडिकल की फैसिलिटी कितनी खराब हो चुकी है। पीएमसीएच में मनीष कश्यप को एक बेड के लिए जाके बोलना पड़ता है और लोग उसे बांध कर मारते हैं। शर्म की बात है। बेहयाई की हद है कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, और रोड का क्या जाल बिछा रहे हैं। पटना में गाड़ी चलाना मुश्किल है, हर जगह आपने तोड़ फोड़ कर रखी है, वर्षों से किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट किसी को दिख नहीं रहा। वहां से बहुत काम करने की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार, अवसरवाद, अभी भी सामंतवाद भयंकर रूप से है समाज में। ये अवसरवाद बंद करिए। और बिहार के बजट में सिर्फ सैलरी देना और पेंशन देना, यही काम रह गया है क्या? बिहार में कुछ नहीं होना चाहिए? और तो अब की बार मेरी सबसे अपील
कि जातिगत बातों से उठिए, दलगत बातों से उठिए, उस कैंडिडेट को दीजिए वोट जो पढ़ा लिखा हो, जो राष्ट्रवादी हो, जो कमिटेड हो, जो बिहार की बात करता हो, सिर्फ अपनी बात, अपने परिवार की बात, अपने भाई की बात, बाबूजी की बात, बड़े भाई बहना छोड़ो, इन सब को छोड़ो। इनका प्रोफेशन है राजनीति, ये सेवा की भाव से नहीं कर रहे हैं। और यदि अब नहीं सुधरे तो हम बिहारी झूठ मूठ का बोलते रहेंगे कि एक बिहारी 100 पे भारी। डिसीजन आपका है। मैं तो सिर्फ उसी को वोट दूंगा, सिर्फ उसी को जो कि बिहार के भविष्य के लायक होगा। मैं किसी भी अनपढ़, भ्रष्टाचारी, जातिगत बात करने वाले और अवसरवाद को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को वोट नहीं दूंगा। मैं सच में चाहता हूं एक बिहारी 100 पे भारी।